के तीनों पार्ट में वीडियो में बता चुके हैं। और चौथा पार्ट ये है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है, इसमें परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज या हैव, इसमें हैड लगेगा, इसमें परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है विल या शेल, उसके बाद हैव। अब कंटीन्यूअस का मतलब होता है मेन वर्ब में आईएनजी, इसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, इसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी, इसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। अब सिंपल सी बात है ये कि इसके लिए पहचान क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय का बोध होगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पहचान होगा रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय का बोध होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे प्लस समय का बोध होगा। इसके लिए सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगेगा रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे प्लस समय। अब सूत्र क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पे नोट लिखा गया है कि निश्चित समय के लिए सिंस का उपयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का उपयोग करेंगे। क्लियर है। अब एग्जाम्पल देखो, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। वहीं पास्ट में पूछेगा तो मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। फ्यूचर में पूछेगा तो इसके लिए एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। अब क्या बनेगा, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, इसके लिए बनेगा आई, उसके बाद हैव, आई हैव बीन, पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा रीड, तो रीड में आईएनजी लग जाएगा रीडिंग। उसके बाद ये 2 घंटे, समय निश्चित है कि अनिश्चित है, तो समय क्या है अनिश्चित है, ये नहीं पता है कब 2 घंटा है, टाइम का फिक्स नहीं है कब से कब 2 घंटे है, टाइम समय क्या है अनिश्चित है, इसलिए रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सॉरी ऑब्जेक्ट लिखना था। आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं। उसी तरह मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। He will have been reading a book for 2 hours। ठीक है। निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, बस सब्जेक्ट उसके बाद हैज या है प्लस नॉट लिख लेंगे। हैज और है बीन के बीच में नॉट लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे हैड और बीन के बीच में नॉट लिख लेंगे। यहाँ पे विल या शेल, उसके बाद हैव बीन के बीच में नॉट लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस हैड या हैड, उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया हमारा। अब इसके लिए एग्जाम्पल दे हो गया, मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। अब इसके लिए देखो क्या बनेगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग ए बुक
for 2 hours। इसके लिए क्या बन जाएगा? I had not been reading a book 2 hours। I had not been reading for book for 2 hours। इसमें हो जाएगा he will not have been reading a book for 2 hours। ठीक है, ये हो गया दूसरा सूत्र। इस पे निगेटिव के लिए, मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। इसमें दिया है क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सेंटेंस कहीं इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हुआ, जैसे अगर डायरेक्ट क्या से स्टार्ट होगा, तब तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से काम करेगा। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर बीच में कहीं क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, तो उसकी मीनिंग पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उसी तरह इसका भी होगा। अगर केवल क्वेश्चन वर्ड से, अगर क्वेश्चन वर्ड ना आए, डायरेक्टली इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हो, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लिखते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाए तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेंगे। उसी तरह इसमें भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, नहीं तो विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस साइंस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क जरूरी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसके लिए इसका एग्जांपल होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इंट्रोगेटिव के लिए। क्या वह 4 बजे से किताब पढ़ रहा है? इसका होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या वह 4 बजे से किताब पढ़ रहा था। फ्यूचर में होगा क्या वह 4 बजे से किताब पढ़ रहा होगा। अब इसमें ये बताओ 4 बजे से समय निश्चित है कि अनिश्चित है? समय क्या है? निश्चित है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? सिंस 4 o'clock। यहाँ पे समय क्या है? निश्चित है। 4 बजे से पढ़, वहां पे 2 घंटे से। अब यही बात आ गया कि वो 2 घंटे भी तो समय फिक्स होना चाहिए था, होना चाहिए ना। वो 2 घंटे से था, ये नहीं है। यहाँ पे 4 बजे एक टाइम दे दिया है कि नहीं, वो 4 बजे से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा? हैज ही, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो बीन। हैज ही बीन रीडिंग ए बुक सिंस 4 o'clock। बन गया। हैज ही बीन रीडिंग ए बुक सिंस 4 o'clock। इसी तरह इसका भी बनेगा हैड ही बीन रीडिंग ए बुक सिंस 4 o'clock। इसका क्या बनेगा? विल ही हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस 4 o'clock।
ठीक है, ये हो गया तीसरा टाइप्स। अब चौथा टाइप्स में क्या होता है, वह 4 बजे से क्यों किताब पढ़ रहा है। अगर आ जाता वह 4 बजे से क्यों किताब पढ़ रहा है, वह 4 बजे से क्यों किताब पढ़ रहा था, वह 4 बजे से क्यों किताब पढ़ रहा होगा, तो उसकी मीनिंग क्या करते, पहले लिख लेते। जैसे यहाँ पे अगला एग्जाम्पल ये है, अब देखो वह 4 बजे से क्यों किताब पढ़ रहा है, वह 4 बजे से क्यों किताब पढ़ रहा था, वह 4 बजे से क्यों किताब पढ़ रहा होगा। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्यों का स्पेलिंग पहले लिख देना है। Why has he been reading a book since 4 o'clock, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Why had he been reading a book since 4 o'clock, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Why will he have been reading a book since 4 o'clock। इस तरह परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या हो गया, फिनिश।